Hello student, this is Jitendra Verma and I am taking the next part of the VBT, and in this part we will discuss about some of the drawbacks of a VBT. अब देखो VBT के बारे में हम कुछ सीमाएं और उसकी कुछ कमियां देखते हैं, हालांकि इज द पार्ट्स ऑफ सिलेबस। हाउएवर VBT ने किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर को काफी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन किया था। देखो बच्चों, इसका अगर VBT की हम खूबी देखें तो जो निकल के आई कि सर इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन से हमने पता लगा और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में काफी सेटिस्फैक्टरली वी कैन मेक फ्रॉम दिस VBT, यानी हमें बहुत सारी जानकारी हमें VBT के थ्रू मिली। अब देखो, सबसे पहली जो चीज निकल के आती है, लेकिन हम शॉर्ट कमिंग्स पढ़ने हैं तो पहले शॉर्ट कमिंग्स हमारे पास जो निकल के आता है या ड्रॉबैक ऑफ VBT निकल के आती है वो ये है कि देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो VBT उपसहसंयोजक यौगिकों के रंग के बारे में मात्रात्मक, हम ये कहें रंग के बारे में ठीक तरह स्पष्ट नहीं कर पाई थी। तो देखो एक शॉर्ट कमिंग तो ये हो गया हमारे पास, ये उपसहसंयोजक यौगिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाती। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में बोल रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि सर VBT का जो सबसे पहले शॉर्ट कमिंग से कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि ड्रॉबैक ऑफ VBT। तो आपको ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं, आपको पता होने चाहिए। दूसरा एक चीज देखिए कि इसको जूम कर लेता हूं मैं थोड़ा, doesn't distinguish between weak and strong ligand। तो देखो बच्चों, इसको सुनना, VBT प्रबल लिगेंड व दुर्बल लिगेंड के बारे में विभेद नहीं कर पाता। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कुछ हमारे पास एवरेज लिगेंड भी थे जो कि कई बार सिचुएशन जैसे NH3 है, तो कई जगह ये हमारे पास सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस मेटल आयन के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो कुछ जगह स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, कुछ जगह ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। किसके साथ कैसे बिहेव करता है अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी आ जाओ नेक्स्ट, इसकी शॉर्ट कमिंग्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसकी शॉर्ट कमिंग्स के अंदर हम देखेंगे सर, ड्रॉबैक्स में देखें तो इट कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली या कैन नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखें तो VBT उपसहसंयोजक यौगिकों का ऊष्मा गतिक स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं देता, इसके व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना बच्चों, उपसहसंयोजक यौगिकों की ऊष्मा गतिकी व गतिक स्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या VBT नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग। देखो, इन अ नंबर ऑफ केसेस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द वैल्यूज कैलकुलेटेड फ्रॉम VBT। तो एक चीज हमारे पास ये भी निकल के आती है कि सर हमने कुछ सारे मैग्नेटिक मोमेंट निकाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, वो VBT द्वारा निकाले गए चुंबकीय आघूर्ण के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक था हमारे पास। और VBT के अंदर जैसा कि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हमारे पास मेटल और लाइगेंड है। VBT गिव्स मच मोर एम्फासिस ऑन अ मेटल, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लाइगेंड इज नॉट सो ऑब्जर्व्ड इन अ VBT। हालांकि एक चीज देखिए आप और ध्यान से सुनिए कि सर इसने ज्यादा सिग्निफिकेंस इसको मेटल को दिया, और वैसे भी ये मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनाता है, जो बॉन्ड हमारे पास बन रही है, ये कोवलेंट कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा एम्फासिस रहता है VBT का। ठीक है, ये भी एक ध्यान रखना। हालांकि इसमें नेक्स्ट हम CFT में पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, रासायनिक कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी आयनिक कैरेक्टर के बारे में जानकारी देता है CFT। तो VBT इज मच मोर एम्फासिस गिवन ऑन धातु आयन पे, ज्यादा थोड़ा इसका महत्वपूर्णता ज्यादा थी, और लिगेंड को इसने थोड़ा सा कम महत्व दिया, ऐसा मानते हैं हमने ऐसा देखा, इसके अंदर ऑब्जर्व किया। तो देखो बच्चों, शॉर्ट कमिंग्स के अंदर नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। अगर मैं VBT के बारे में और थोड़ी आपको जानकारी देता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो प्रकार की ज्योमेट्री निकल के आई थी सर। एक तो आपने कहा था स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल, और एक हमारे पास टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इनके बारे में भी VBT सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाया था। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर जो दो ज्यामिति बनती है उसमें वर्ग समतली और टेट्राहेड्रल के बारे में सही तरीके से अनुमान VBT लगाने में असमर्थ रहा था। हालांकि कुछ कॉम्प्लेक्सेस है वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, तो देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। VBT एक यहाँ पर भी फ्लॉप हो गया था। अब एक देखो सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल देखिए, इसके बारे में काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो भी थोड़ा ध्यान रखना कि देखो यहाँ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछ इसका नाम क्या है तो देखो ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या हो गया सर? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो देयर विल बी नो चेंज इन द नेम ऑफ अ मेटल एटम। यहाँ हमारे पास हो गया टेट्रा अमाइन कॉपर। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? सेकंड आयन। तो ये तो रहा इसका IUPAC नेम। अब देखो कॉपर का हमें पता है कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d10 4s1। तो देखो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 7 8 9, एक मिनट रुकना,
5 3 8 हो गए, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। और ये हमारे पास एक 4s में, ये हमारे पास 3d है, ये हमारे पास 4s है और ये है हमारे पास 4p। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना? तो देखो अगर हम Cu+2 आयन, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है अभी दिखाई तो है, देखो ये कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेकंड के अंदर है। तो देखो यहां देखते हैं अगर हम, तो सर यहाँ Cu+2 आयन, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन हियर। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारे पास 8। ठीक है, 8 समझ रहे हो ना? 2 इलेक्ट्रॉन तो हट गए। अब देखो अजम्पशन बनती है कि सर NH3 है। देखो ध्यान से सुनना, तो अधिकतर केसेस में लोग ये सोचते हैं कि यार ये ऐसे होगा क्योंकि ये तो NH3 को तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते नहीं, कई जगह वीक लिगेंड मानते हैं, तो क्या पता ये खाली पड़ा है। तो देखो यहाँ ये बन गया S, सर इसका 4s यूज हो रहा है, या हमारे पास 4p यूज हो रहा है, 4p यूज हो रहा है, तो सर दिस कम्स आउट टू बी सर इसका S और P के 3। तो इट्स इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री निकल के एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड, देखो ध्यान से सुनना, दिस इज एक्सपेक्टेड, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एक्सपेक्टेड। अपेक्षा ये की जाती है सर, अपेक्षित ये है कि सर इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो सर इसकी जो हमारे पास जो ज्यामिति निकल कर आएगी वो कैसी होगी? वो तो चतुष्फलकी होगी, बिल्कुल चतुष्फलकी होगी। लेकिन जो भी मैं बात बता रहा हूं ऐसा नहीं होता। हालांकि हमें पता है कि सर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज तो क्लियर होगी सर, ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया अनुचुंबकीय। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां अनुचुंबकीय की बात हो रही है। अब जो भी हमने बात की कि सर ये क्या था, जो भी हम सोच रहे हैं ये अपेक्षित था। अब होता क्या है वो देखिए, जो एक्चुअल जो चीज होती है वो ये होती है, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूं और समझना। यही तो वीबीटी फ्लॉप हो गया था थोड़ा सा। तो देखो यहां देखें तो सर होता ये है कि यहां हम सोच तो ये रहे हैं कि sp3 वगैरह ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान से सुन लेना, होता ये है जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, एक मिनट। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब NH3 इसके साथ हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए आता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ CuNH3+2 होती है। तो देखो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो तो ये मैं गोला कर रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन को, ये एक्चुअल में ट्रांसफर हो जाता है यहाँ 4p पे। ध्यान से, ये लास्ट वाले जो 4p यहाँ लास्ट के अंदर, देखो ध्यान से सुनना, मैं देखो ये एरो देखना, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ एक्साइट होके यहाँ आ जाता है। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो निकल के क्या आएगी, देखो मैं मिटाता हूं इसको नोट डाउन करना। तो देखो हमारे पास जो चीज निकल के आती है सर, आपके अनुसार, तो फिर आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जैसे बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि सर जो ऑब्जर्व किया जाता है वो ये किया जाता है। देखो हमारे पास ये हो गया D, इसका यूज हुआ D, 4s का क्या हुआ, देखो ये हमारे पास 3D है, ये हमारे पास 4p है, तो एक S यूज हो गया, एक ये यूज हो गया, एक ये यूज हो गया। तो सर हाइब्रिडेशन जो निकल कर आई वो आई DsP2, और DsP2 की जो ज्योमेट्री होती है वो तो स्क्वायर प्लेनर है। तो एक्चुअल में देखो एक चीज सुनो, और हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहां चला गया, देखो बच्चों यहां से ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां चला गया हमारे पास। तो देखो एक चीज ये बड़ा सर, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए सर ये यहां से यहां कैसे आ गया, जो वीबीटी ने बताया है। अब देखो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम 4p में क्यों लेके आए। तो देखो एक ये भी दिस इज एन रीजन बिहाइंड of a drawback of a VBT, that VBT cannot explain why excitation of one 3D electron through 4p takes place। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों नहीं क्यों आया, इसको भी एक्सप्लेन करने के अंदर हमारे पास VBT इज नॉट सेट गिव अ सैटिस्फैक्टरी रीजन फॉर दिस वन। तो देखो बच्चों आपको इसका ध्यान रखना है, ये कॉम्प्लेक्स कई बार पूछा जाता है। VBT कैनॉट एक्सप्लेन एज टू व्हाई एक्साइटेशन अकर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्यों होता है, ये भी बता नहीं पाया। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि अपेक्षा की क्या की जाती है। अपेक्षा हम सोचते हैं ये है कि सर ये टेट्राहेड्रल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। CuNH3 4 2 के बारे में ध्यान रखना कि 4 2+ सर इसका जो एक्चुअल होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, और इट्स पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी हाइब्रिडेशन आ रखी है, तो बच्चों भूलना मत, इसकी हाइब्रिडेशन वो है, वो कितनी है, इसकी हाइब्रिडेशन है DsP2। ये देखो मैंने यहाँ नोट कर रखी है, गोला बना दिया। तो देखो बच्चों ये सारी चीज नोट डाउन कर लेना। दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम CFT पढ़ेंगे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।